हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी क्लास डीएलएड क्लासेस में। दोस्तों, आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमारा टॉपिक है टेंस और उसके प्रकार। तो टेंस और प्रकार से रिलेटेड आपको इससे पहले आज हमारा चौथा वीडियो है और इससे पहले आपके और 3 वीडियो आ चुके हैं टेंस और उसके प्रकार टॉपिक पे, और आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। उन वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि टेंस क्या होते हैं, उनके कितने प्रकार हैं, उन प्रकार के कितने फॉर्म होते हैं, और इसके बाद हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जितने आपके टेंस बनते हैं, जैसे आपका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, उनको हमने पढ़ा था। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनता है, इसकी पहचान कैसे होती है। तो चलिए देख लेते हैं। आपका लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, दिया है पहचान। तो हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे, क्या होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए कि दिया कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। और एक चीज़, जो वाक्य बनता है ना, उन वाक्यों में जो कार्य होता है वो जारी रहता है। मतलब कार्य में जारी जो कार्य होता है वाक्य में, वो वर्तमान समय में उससे जारी रहने का बोध होता है। जैसे आपका बनता है कि राम घर जा रहा है, तो इसमें लास्ट में क्या आया, रहा है। तो इससे आपको क्या पता चला कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और जा रहा है, इसका मतलब अभी काम हो ही रहा है, और कब, वर्तमान समय में। तो उसको हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जान जाएंगे कि हाँ, ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो चलिए इसके बनाने के नियम को देख लेते हैं कि बनाने के इसके नियम क्या होते हैं। तो पहले हम क्या देखते हैं बनाने के नियम में, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, चलिए इनको देख लेते हैं। दिया है कि इन वाक्यों को बनाते समय सबसे पहले कर्ता, फिर एक वचनकर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं, तथा बहुवचनकर्ता के साथ आर का और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाकर कर्म को लिख देते हैं। मतलब अगर हमारा एक वचनकर्ता है, सबसे पहले हम कर्ता ही लिखते हैं। कोई भी आप टेंस बनाते वक्त तो सबसे पहले जो हम कर्ता लिखेंगे, एक वचनकर्ता है, उसके साथ हम जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगा, इज, और बहुवचनकर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब आर। और जब हमारा मैं रहेगा, कहीं भी मैं आ गया मतलब आई, तो उसके साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, एम का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, क्रिया की पहली अवस्था का प्रयोग करेंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका प्रयोग करेंगे। फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे। फिर क्या करेंगे, कर्म यानी ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। चलिए हम सूत्र कैसे हमारा बनता है इस पे देख लेते हैं। दिया है कि सबसे पहले कर्ता, फिर कर्ता के अनुसार हम इज, एम, आर लगाएंगे, जैसा हमारा कर्ता रहेगा। अगर एक वचन रहेगा तो इज लगाएंगे, बहुवचन रहेगा तो आर लगाएंगे, और आई रहेगा यानी मैं, तो उसके लिए एम का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी क्रिया की पहली अवस्था, उसमें हम क्या करेंगे, आईएनजी लगा देंगे। फिर उसके और हम लास्ट में क्या लिखेंगे, टेंस के ऑब्जेक्ट यानी कर्म को लिख देते हैं। तो चलिए दोस्तों, यही हमारा बनाने का नियम था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का। इस पे आधारित हम लोग कुछ जो टेंस हैं वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। जैसे हमारा पहला वाक्य दिया हुआ है कि राम घर जा रहा है, तो हमारा राम क्या है, राम ही हमारा कर्ता है, क्योंकि राम काम कर रहा है, जो काम करता है वही हमारा क्या होता है, कर्ता होता है। तो राम हम लिख दिए। राम किसी का नाम है तो एक वचन है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक वचन के लिए इज लगे, हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम इज, एम, आर में से चूज़ करेंगे। तो हम एक वचन है इसलिए हम किसको, इज को चूज़ कर रहे हैं, तो इज हो गया। उसके बाद फिर वर्ब की पहली अवस्था यानी क्रिया की पहली अवस्था, तो क्रिया कौन सी हो रही है, काम जा रहा है, जाने की अंग्रेजी हो गया गो। उसमें कौन सा, उसका फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी हो गया हमारा। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, घर, घर की अंग्रेजी आपकी हाउस। कोई होम भी लिखता है, कोई हाउस भी लिखता है। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा हमारा जो वाक्य दिया हुआ है, मैं पत्र लिख रहा हूँ। मैं की अंग्रेजी आई मीन्स होता है मैं, तो मैं हमारे बताए हैं ऊपर ना बनाने के नियम में कि मैं के साथ क्या लगता है, एम लगता है। तो मैं के साथ हमारा सब्जेक्ट मैं हो गया, उसके बाद इज, एम, आर में से एम लगा लिए। फिर वर्ब काम कौन सा हो रहा है, लिखने का। लिखने का अंग्रेजी होती है राइट। राइट में क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे।
ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र, तो लिख देंगे ए लेटर, आई एम राइटिंग ए लेटर। दूसरा देख लेते हैं कि तीसरा है हमारा वाक्य, वे खेल रहे हैं। इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वे, जो हमारा ये वे दिया हुआ है वो हमारा क्या है, बहुवचन करता है, तो वे की अंग्रेजी क्या होती है, दे, लिख दिए हम सब्जेक्ट। फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, दे हमारा बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से क्या लगा रहे हैं, आर को लगा दिए हैं। फिर उसके बाद देखते हैं वर्ब, काम कौन सा हो रहा है, खेल रहा है, तो खेलने की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, उसमें कौन सा लगाएंगे, आई एन जी। ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। हो जाएगा हमारा वे खेल रहे हैं का ट्रांसलेट, दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। अगला देख लेते हैं, हम लोग दौड़ रहे हैं। तो पहले हम लोग कर्ता देखेंगे, कर्ता काम कौन कर रहा है, हम लोग, हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, बी। और इससे पहले टेंस में हम आपको बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जब हमारा आई, वी, यू, दे आए तो हमारे बहुवचन होते हैं, तो बी हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। इसके साथ अभी ऊपर लिखवाएं कि बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो कर्ता हमारा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद इज एम आर में से हम क्या ले लिए, आर ले लिए। फिर काम कौन सा हो रहा है, दौड़ने का, दौड़ने की अंग्रेजी होता है रन, उसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी। ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। हम लोग दौड़ रहे हैं, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा वी आर रनिंग। अगला देख लेते हैं, दिया है वह अपना काम कर रही है, वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, सी। देखिए वह की अंग्रेजी ही भी होता है, सी भी होता है। ही कब लगता है, जब आपका रहा हो, यानी आपका मैस्कुलिन जेंडर होता है। जब फेमिनिन जेंडर होता है तो हम वहाँ पे सी लगाते हैं वह के लिए। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग है ना, फेमिनिन जेंडर, तो हम वह के लिए क्या लगाए हैं, सी। सी, वह हमारा एक वचन है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। काम कौन सा हो रहा है, करने का, करने की अंग्रेजी होती है डू, उसमें कौन सा, डू उसका फर्स्ट फॉर्म है, उसमें क्या लगाएंगे, आई एन जी लगा दिए। और अपना, अगर आप लोग पढ़े होंगे प्रोनाउंस, उसमें आप लोग को पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाया गया होगा, जहाँ पे आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया गया होगा। उसमें से लिए सी के लिए अगर हम अपने के लिए प्रयोग करते हैं तो हर होता है, दिया है ना वह अपना, तो वह हो गया सी मीन्स, तो इसके अगर अपना दिया है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हर। जैसे आपका यहाँ पे दिया होता यू, वाह की जगह पे क्या दिया होता, तुम दिया होता, तो यहाँ अपना के लिए हम क्या लगाते, यूआर लगाते। हर की जगह पे क्या लगाते, यूआर लगा देते। और वैसे हमारा दे देता जैसे हो जाए दे, अगर यहाँ पे वाह की यानी सी की जगह पे दे होता तो यहाँ हर की जगह पे क्या हो जाता, देयर, अपने के लिए। तो इस तरीके से अपने के लिए चेंज होता है, जैसा आपका फर्स्ट पर्सन होता है उसी तरीके से अपने के लिए आप प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कर्ता क्या है, सी है, तो उसके लिए अपने के लिए क्या प्रयोग होता है, हर। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, काम, हो जाएगा वर्क। वह अपना काम कर रही है, हो जाएगा सी इज़ डूइंग हर वर्क। अगला देखते हैं, दिया है मैं सो रहा हूँ, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई हो जाएगा। आई लिख दिए, कर्ता हमारा है, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, इसको भी लिख दिए हैं। फिर हमारा सोने की अंग्रेजी स्लीप हो जाएगा, उसमें क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी आई एन जी। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं दिया हुआ है, तो हो जाएगा मैं सो रहा हूँ की अंग्रेजी आई एम स्लीपिंग। तो ये हमारा अफर्मेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस था। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके निगेटिव टेंस कैसे बनते हैं उसको भी चलिए देख लेते हैं, कैसे इसका निगेटिव आपका टेंस बनता है। दिया है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस के लिए देख लेते हैं क्या बनाने के नियम है। दिया है कि इन वाक्यों में नकारात्मक शब्द दिया होता है। नकारात्मक मतलब जो नहीं शब्द वाले होते हैं वो वाले शब्द। जैसे बनाने के नियम में दिया कि वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है, कर्ता, फिर एक वचन कर्ता के साथ इज, जैसे हमने अफर्मेटिव में बनाया, बहुवचन कर्ता के साथ आर, और मैं माने आई के साथ क्या लगाते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। फिर वाक्य कैसे होते हैं, नकारात्मक है तो उसमें नहीं तो दिया ही होगा,
तो नहीं के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का प्रयोग करते हैं। फिर क्रिया की पहली अवस्था उसमें ING लगाएंगे और लास्ट में हम क्या लिख देते हैं? कर्म को लिख देते हैं। देखिए जैसे हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था ना, वैसे ही इसके भी नियम है, लेकिन जो हमारा वर्ब था और जो हमारा हेल्पिंग वर्ब इज MR था, तो इन दोनों के बीच में नकारात्मक सेंटेंस रहते हैं तो बीच में हमारा नॉट लग जाता है। चलिए देख लेते हैं नियम कैसा रहेगा। तो हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे? इज के बाद एम आर, जैसा हमारा करता रहेगा वैसा लगाएंगे। फिर नहीं दिया रहेगा तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें ING, फिर आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस पे आधारित हम लोग कुछ जो टेंस हैं, वाक्यों के टेंस, उसको बना के देख लेते हैं कि कैसे बनेंगे। जैसा कि हमारा दिया हुआ है, पहला हमारा वाक्य क्या है? वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है। तो वह हमारा क्या हो गया? कर्ता हो गया, क्योंकि कर्ता वह ही तो काम कर रहा है। वो क्या हो जाएगा? कर्ता यानी सब्जेक्ट हो जाएगा। उसकी अंग्रेजी रहा है तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जैसे अभी हम वहाँ पे क्या था? वह रही है, तो उसकी अंग्रेजी क्या थी? सी हो गई थी। यहाँ रहा है यानी आपका मैस्कुलिन जेंडर है, तो यहाँ हो जाएगा ही हमारा एक वचन होता है। ही, सी, इट, दिस आपके एक वचन होते हैं। उसके साथ किसका? इज MR में से इज का प्रयोग हो गया। देखिए नहीं शब्द दिया है, उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। फिर काम कौन सा हो रहा है? खेलने का। खेलने की अंग्रेजी प्ले, उसमें ING लगाएंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। पूरा क्या हो जाएगा? वह फुटबॉल नहीं खेल रहा है की अंग्रेजी? ही इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल। चलिए अगला इस पे टेंस देख लेते हैं। मैं टहलने नहीं जा रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम। नहीं है, यहाँ पे देखिए नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? नॉट। फिर जाने की अंग्रेजी होती है गो, उसमें क्या लगाएंगे? ING। और फॉर ए वॉक माने होता है टहलना। I am not going for a walk। मैं टहलने नहीं जा रहा हूँ। अगला देख लेते हैं। सोहन गाना कभी नहीं गा रहा है। सोहन हमारा करता है क्योंकि यही काम कर रहा है, तो सोहन की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? सोहन एक वचन है इसलिए आर। कभी नहीं, जो ये हमारा कभी नहीं दिया हुआ है, उसकी अंग्रेजी होती है नेवर माने होता है कभी नहीं। कहीं भी अगर आपका नहीं ना दिया हो और पूरा दे दिया हो कभी नहीं, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? नेवर लगाएंगे, नॉट नहीं लगाएंगे। उसके बाद गा रहा है कि गाने की अंग्रेजी क्या होती है? सिंग। उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया, उसमें लगाएंगे क्या? ING। फिर सॉन्ग, गाने की अंग्रेजी क्या होगी? गाना। उसकी अंग्रेजी होती है सॉन्ग, SONG लिखा हुआ है अगर आपको दिख ना रहा हो जाएगा। सोहन इज नेवर सिंगिंग ए सॉन्ग, मतलब सोहन गाना कभी नहीं गा रहा है। अगला देखते हैं, दिया है चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही हैं। चिड़िया है, चिड़िया नहीं है, चिड़िया है, यानी बहुत सारी चिड़िया। तो क्या हो जाएगा? बर्ड होता अगर चिड़िया होता, लेकिन चिड़िया है तो क्या हो जाएगा? बर्ड्स। बहुवचन है तो हमारा आर लग जाएगा। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? नॉट। काम कौन सा हो रहा है? उड़ने का, तो फ्लाई माने होता है उड़ना, उसमें क्या लगाएंगे? ING लगा लेंगे फर्स्ट फॉर्म में। फिर मे की अंग्रेजी क्या होती है? इन द। और स्काई, आकाश माने क्या होता है? स्काई होता है, वो हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा पूरा? चिड़िया आकाश में नहीं उड़ रही है। बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। तो दोस्तों यही आज हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस पे आप अभ्यास कीजिएगा इन नियमों पे, ताकि आपको पेपर देने में आसानी हो, क्योंकि टेंस से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। या तो आपको टेंस चेंज करने के लिए होगा, ऐसे बनाने के लिए अगर नहीं देगा तो आपको अफर्मेटिव दे देगा। जैसे आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हैं तो उसमें से क्या कर देगा? कहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलिए। तो अगर आपको नियम मालूम रहेंगे तभी तो आप सही से बदल पाएंगे। तो इसके लिए आप नियम को ध्यान से देखिए, कौन कौन से नियम लग रहे हैं, कब लग रहे हैं। नियम के अनुसार आप लोग पढ़ाई कीजिए, ताकि आपको क्या हो? पढ़ने में आसानी हो। अभ्यास करके आप लोग अच्छे से पेपर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।